हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, अगर आप बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन उत्तर प्रदेश के किसी भी परिषदीय विद्यालय में बतौर शिक्षक शिक्षिका भाई बहन कार्य कर रहे हैं और म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए इच्छुक हैं, ख़ासतौर पे ज़िले के भीतर आप ट्रांसफ़र देख रहे हैं, अपना साथी खोज रहे हैं या साथी पा चुके हैं, तो ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन, ये लेटेस्ट अपडेट्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव होने जा रहा है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, आप परिचित हैं कि शीतकालीन अवकाश के दौरान जिले के भीतर म्यूचुअल ट्रांसफ़र होने हैं। वही कयास लगाए जा रहे हैं कि ग्रीष्मकालीन जब अवकाश होने होंगे तो एक ज़िले से दूसरे ज़िले के बीच म्यूचुअल ट्रांसफ़र होने हैं। ऐसे कयास है, ऐसे एंटीसिपेशन है, इसे ऑथेंटिक या प्रामाणिक हम नहीं मान सकते हैं, ना हम इस चैनल के माध्यम से आपको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन डिलीवरी करेंगे। किसी भी रूप में आपको अनऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन हम बिल्कुल नहीं प्रोवाइड करेंगे। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो इंट्रा डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र, यानी ज़िले के भीतर एक मनोवांछित शिक्षक साथी आप ढूंढना चाहते हैं, मनोवांछित जगह पे जाना चाहते हैं, तो ये जो प्रक्रिया विभाग के द्वारा दोस्तों चल रही है, उसमें शासन से हरी झंडी मिल चुकी है, चीज़ें सक्रिय हो गई हैं, आपके आंकड़े दुरुस्त होने हैं। ऊपर से जो अभी नया लेटेस्ट पत्र आया हुआ है उसमें इस बात पे फोकस किया गया है कि 10 जनवरी तक सारी की सारी चीज़ें, शिक्षकों के जो डाटा है, जो आंकड़े हैं, वो दुरुस्त हो जाए, क्योंकि मानव संपदा पोर्टल पे ही सारी चीज़ें अगर दुरुस्त रहेंगी तो ज़्यादा समय नहीं लगता है दोस्तों, 1-2 दिन के भीतर ही सारी चीज़ें हो जाती हैं। 14 जनवरी तक आपका शीतकालीन अवकाश है, 10 तक का समय दिया गया है कि चीज़ें दुरुस्त हो जाए और बाद में तकनीकी जो कार्रवाई होनी है, जो मानव संपदा पोर्टल पे जब वर्क हो जाते हैं, तो जब वेबसाइट वर्क करना शुरू करती है तो बहुत जल्दी, बहुत तेज़ी से, त्वरित गति से चीज़ें होती हैं। तो ऐसे अनुमान लोग लगा रहे हैं कि 10 के बाद एक और गाइडलाइंस आएगी सचिव के लेवल पे, जो कि चीज़ें क्लियर करेंगी। आइए दोस्तों देखते हैं कि क्या महत्वपूर्ण बातें इस संबंध में कही जा रही हैं, क्या महत्वपूर्ण बातें हो सकती हैं। दोस्तों, चैनल पे नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। हम आपको ऐसे ही एजुकेशनल टॉपिक पे इंटरेस्टिंग, नॉलेजेबल कंटेंट लेके आते रहते हैं। बिना देर किए दोस्तों आते हैं, पूरी की पूरी बातें आपको बताते हैं। दोस्तों, सचिव साहब, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के सचिव साहब ने समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय उत्तर प्रदेश को आज पत्र निर्गत किया है। 30 दिसंबर 2024 का ये पत्र है, आप देख पा रहे हैं, आपके सामने दिख पा रहा है ये पूरी की पूरी बातें कि शैक्षिक सत्र वर्ष 2024-25 में बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक शिक्षिका के अंतः जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण के संबंध में ये बातें हो रही हैं। इसमें महत्वपूर्ण जो बात है वो पहले जो ऑलरेडी लेटर्स डिस्पैच हुए हैं उनका संदर्भ ग्रहण करने की बात हो रही का कष्ट करें, जिसके द्वारा शैक्षिक सत्र वर्ष 2024-25 में बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक शिक्षिका के अंतः जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण के संबंध में नीति निर्गत की गई। बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक शिक्षिका के अंतः जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण की कार्रवाई राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन संपादित किया जाना है।
दोस्तों ये पूरी की पूरी बात हो रही है एनआईसी लखनऊ ने जो सॉफ्टवेयर डेवलप कर रखे हैं उसी के माध्यम से इंट्रा डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र शिक्षकों का होने हैं। उक्त क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि मानव संपदा पोर्टल पर शिक्षकों के विवरण यथा पद नाम, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर, नियुक्ति तिथि आदि विवरण को संशोधित या अद्यतन अपडेट किए जाने की कार्रवाई दिनांक 10 जनवरी वर्ष 2025 तक प्रत्येक स्थिति में पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। अंतः जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण के तकनीकी चरण, प्रक्रिया एवं समय सारणी के संबंध में पृथक से निर्देश प्रेषित किए जाएंगे। कृपया उक्त से अवगत होते हुए अग्रेतर आवश्यक कार्रवाई करने का कष्ट करें। बहुदी श्री सुरेंद्र कुमार तिवारी जी, आप सचिव हैं उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज में। तो सचिव साहब ने दोस्तों ये पत्र बीएसए साहब को भेजा है और प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ को कॉपी भी किया है। विशेष सचिव बेसिक शिक्षा अनुभाग 5 उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ को भी कॉपी किया है। महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ को कॉपी है। शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश लखनऊ को, समस्त जिला अधिकारी महोदय उत्तर प्रदेश को कॉपी है और अंत में वरिष्ठ तकनीकी निदेशक राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र उत्तर प्रदेश लखनऊ को शासनादेश दिनांक 27 दिसंबर 2024 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक तकनीकी कार्रवाई हेतु प्रेषित हुआ है। सुरेंद्र कुमार तिवारी जी का ये जो पत्र निर्गत हुआ है प्रयागराज से, उससे पहले भी एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पत्र दोस्तों निकला था 27 दिसंबर 2024। इसी के शासनादेश के अनुपालन की बात हो रही है, जो कि उत्तर प्रदेश शासन के प्रमुख सचिव डॉक्टर MK षणमुगा सुंदरम ने सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज को भेजा था बेसिक शिक्षा अनुभाग 5 से। उन्होंने विषय बनाया था कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण के संबंध में। तो ये ऑलरेडी उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के सचिव साहब ने उनसे अनुरोध किया था। तो शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरांत मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि शैक्षिक सत्र वर्ष 2024-25 में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन संचालित विद्यालयों में शिक्षकों के अंतः जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण हेतु निम्नोक्त नीति निर्धारित की जाती है। तो शासन ने नीति निर्धारित कर दिया है। प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान अध्यक्ष होंगे इस इंट्रा डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र के। DIOS साहब सदस्य होंगे। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय सदस्य सचिव होंगे। वित्त एवं लेखा अधिकारी बेसिक शिक्षा के सदस्य होंगे। ये 4 सदस्यीय जो कमेटी है ये दोस्तों काम करेगी। इसी के माध्यम से शिक्षकों का म्यूचुअल इंट्रा डिस्ट्रिक्ट यानी जिले के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान पर तबादला होगा। अब एक बात महत्वपूर्ण है, गौरतलब जो बात है वो ये है, एकदम क्लियर दोस्तों दिया गया है कि शिक्षकों के अंतः जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण एक शैक्षिक सत्र में 2 बार। यहाँ पे इंट्रा डिस्ट्रिक्ट जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र है एक सेशन में, यानी अभी शैक्षिक सत्र 2024-25 चल रहा है, 2 बार दोस्तों होनी है। ग्रीष्म अवकाश एवं शीत अवकाश के दौरान किए जा सकेंगे। तो जिले के भीतर भी एक शैक्षिक सत्र में 2 बार दोस्तों होने हैं। अब आप मान के चलिए वर्ष 2024-25 का जो ये सेशन चल रहा है वो मिड सेशन मान के आप चलिए। इसके बाद वर्ष 2025-26 का सेशन चलेगा। तो आप बिल्कुल आश्वस्त हों कि शीतकालीन अवकाश के दौरान ये म्यूचुअल इंट्रा डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र हो ही जाएंगे, क्योंकि ग्रीष्म अवकाश में होने नहीं है। ग्रीष्म अवकाश में अगर होते हैं तो दूसरा शैक्षिक सत्र लग जाएगा, लेकिन अगर सरकार चाहेगी तो वर्ष 2024-25 की ये नीति है उसको ग्रीष्म का अवकाश में भी इसका कंप्लायंस कर सकती है। शिक्षकों द्वारा शैक्षिक सत्र के दौरान निर्धारित तिथियों के मध्य ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। शैक्षिक सत्र गतिमान रहने के दौरान शिक्षकों के स्थानांतरण की कार्रवाई किसी भी दशा में नहीं की जाएगी। प्राथमिक विद्यालय तथा सम्मिलित विद्यालय की कक्षा 1 से 5 तक में अध्ययनरत
बच्चों हेतु तैनात अध्यापकों के लिए विषयवार वर्गीकरण सब्जेक्ट मैपिंग नहीं किया गया है, अतः अंतर्जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण हेतु प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के मध्य भाषा, विज्ञान, गणित की बाध्यता नहीं होगी। तो प्राइमरी स्कूल में जो शिक्षक शिक्षिका भाई बहन ट्रांसफ़र चाहते हैं, चाहे वो पीएस हो, चाहे कंपोजिट में पीएस के विंग में जाना चाहते हैं, वहाँ सब्जेक्ट का कोई इशू नहीं होगा। उच्च प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 6 से 8 तक में अध्ययनरत बच्चों हेतु विषयवार वर्गीकरण सब्जेक्ट मैपिंग होने के कारण विषयवार शिक्षकों की तैनाती की जाती है। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, विषयवार शिक्षक होने एवं शिक्षक की कुशलता के कारण समान विषय हेतु समान विषय वाले शिक्षकों की उपलब्धता आवश्यक है, अतः उच्च प्राथमिक विद्यालयों में तैनात शिक्षकों के अंतर्जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण हेतु समान पद एवं समान विषय होने की स्थिति में ही ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। अब यहाँ पे जो उच्च प्राथमिक विद्यालय की बात हो रही है, वहाँ पे पद की भी समानता है, विषय की भी समानता है, दोनों चीज़ें हैं। अगर गणित विज्ञान के शिक्षक हैं तो गणित विज्ञान के ही शिक्षक आपस में म्यूचुअल ट्रांसफ़र कर पाएंगे, और सोशल साइंस के हैं तो सोशल साइंस के कर पाएंगे, और भाषा के हैं तो भाषा। म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए निम्नलिखित श्रेणियां ही अनुमन्य हैं। हेड टीचर प्राइमरी स्कूल, हेड टीचर प्राइमरी स्कूल के साथ ही कर पाएंगे। अब ऐसा नहीं है कि हेड टीचर प्राइमरी स्कूल मिडिल स्कूल के टीचर के साथ या जूनियर बेसिक स्कूल के टीचर के साथ इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे। पद क्लियर कर दिए गए हैं। अगर प्राइमरी स्कूल के आप हेडमास्टर हैं या हेडमिस्ट्रेस हैं तो प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर या हेडमिस्ट्रेस के साथ ही आपको म्यूचुअल इंट्रा डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र करने हैं। असिस्टेंट टीचर प्राइमरी स्कूल का असिस्टेंट टीचर प्राइमरी स्कूल, असिस्टेंट टीचर अपर प्राइमरी स्कूल का असिस्टेंट टीचर अपर प्राइमरी स्कूल, हेड टीचर अपर प्राइमरी स्कूल का हेड टीचर अपर प्राइमरी स्कूल। उपरोक्त मानक संविलियन वाले विद्यालय पर भी इन्हीं श्रेणियों में अनुमन्य होंगे। ऐसा नहीं है कि संविलियन वाले विद्यालय में कोई और से मानक होंगे। ये सारी जो कंडीशंस वर्क कर रही हैं संविलियन वाले विद्यालय में भी दोस्तों ऐसे ही होने हैं। संविलियन वाले विद्यालय में प्राइमरी स्कूल के हेड टीचर ऑलरेडी वर्क कर रहे थे, अब उनका जो पोस्ट है असिस्टेंट टीचर हो गया है, और अब उनका पोस्ट फिनिश हो गया है। वहाँ पे ऑलरेडी जो सीनियर मोस्ट टीचर हैं वो जो है विद्यालय प्रभारी के रूप में काम कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के वहाँ जो परिषदीय प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक का जो पद है संविलियन विद्यालय में वो असिस्टेंट का पोस्ट हो चुका है दोस्तों। तो अच्छा होगा कि असिस्टेंट जो कंपोजिट स्कूल के टीचर हैं वो यूपीएस में या कंपोजिट स्कूल में असिस्टेंट टीचर्स के लिए आवेदन करेंगे, या इस संबंध में और कोई अगर गाइडलाइंस आती हैं तो आपको दोस्तों क्लैरिफाई करेंगे। क्योंकि कंपोजिट स्कूल में जो ऑलरेडी पहले प्राइमरी स्कूल चल रहे थे वहाँ के हेड टीचर हैं, अगर उनका पोस्ट हेड टीचर के रूप में बना है तो वो हेड टीचर किसी भी परिषदीय प्राथमिक विद्यालय से म्यूचुअल ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और अगर मानव संपदा पे उनके पद का स्वरूप ही बदल गया है तो वो नहीं कर पाएंगे। पारस्परिक स्थानांतरण ग्रामीण सेवा संवर्ग से ग्रामीण सेवा संवर्ग के अध्यापकों और नगर सेवा संवर्ग से नगर सेवा संवर्ग के अध्यापक के मध्य होगा। ऐसा नहीं रूरल एरिया का शिक्षक अर्बन एरिया में आ जाएगा और अर्बन वाला रूरल में, रूरल वाला रूरल में रहेगा, अर्बन वाला अर्बन में। ऐसे अध्यापक अध्यापिका जिनके खिलाफ या जिनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई गतिमान हो उनके अंतर्जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण की स्थिति में अनुशासनात्मक कार्रवाई समाप्त होने के बाद ही एक साथ कारमुक्त या कार्यभार ग्रहण करने की कार्रवाई की जाएगी। किसी के खिलाफ कोई जांच चल रही है या किसी भी प्रकार का मामला है जो कि डिसिप्लिनरी एक्शन से रिलेटेड है, तो जब तक वो कार्रवाई पूरी तरीके से फिनिश नहीं हो जाएगी उनका जो है होल्ड किया रहेगा। बाद में अगर वो चीज़ें मामला शांत हो जाता है तो उनका ट्रांसफ़र होगा, लेकिन मामला शांत होने के बाद। अंतर्जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण स्कूल से स्कूल, स्कूल टू स्कूल होगा। देखिए यहाँ पर भी चीज़ें क्लियर हो गई। पहले क्या रहता था कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र शिक्षक का जो है ऐसा नहीं है कि आपका म्यूचुअल ट्रांसफ़र ज़िले में होगा फिर आपकी काउंसलिंग होगी। जिस स्कूल से आप कर रहे हैं उसी स्कूल में आप चले जाएंगे, इसलिए बहुत देख समझ के सोच समझ के निर्णय लें। एनआईसी द्वारा विकसित वेबसाइट पर अंतर्जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण हेतु इच्छुक शिक्षकों के लिए आवेदन के पूर्व उनके संपूर्ण विवरण को भरने हेतु एक प्रपत्र विकसित किया जाएगा जिसे अन्य शिक्षक भी देख सकें, ताकि
शिक्षक आपस में एक दूसरे के विवरण के आधार पर भली भांति परिचित हो सकें तथा अपना सही आवेदन कर सकें। अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफर हेतु इच्छुक शिक्षकों द्वारा आपसी विचार विमर्श से हुई सहमति के फलस्वरूप दोनों शिक्षकों के आवेदन पत्र संबंधी पात्रता या अपात्रता के संबंध में संबंधित विकास खंड के खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा सत्यापन के उपरांत आख्या जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को अग्रसारित करेंगे। जनपद स्तर पर गठित समिति द्वारा संस्तुत किए जाने के पश्चात पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन स्थानांतरण आदेश निर्गत किए जा सकेंगे। एक बार स्थानांतरण हो जाने के उपरांत किसी भी शिक्षक को अपना आवेदन वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। एक बार ट्रांसफ़र दोस्तों हो जाएगा तो आप बैक नहीं कर सकते हैं। अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण के फलस्वरूप स्थानांतरित शिक्षकों को समान अवधि में एक दूसरे के कार्यस्थल पर कार्यमुक्ति या तैनाती आदेश जारी करने की कार्रवाई संबंधित खंड शिक्षा अधिकारियों द्वारा अनिवार्य रूप से की जाएगी। अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण हेतु दोनों शिक्षकों को आपसी सहमति का शपथ पत्र अनिवार्य रूप से संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन की तिथि से 7 दिनों के अंदर प्रस्तुत किया जाना होगा। शपथ पत्र में इस आशय का उल्लेख किया जाएगा कि संबंधित शिक्षक के विरुद्ध कोई विभागीय जांच या कार्रवाई गतिमान नहीं तथा वेतन का नियमित रूप से भुगतान किया जा रहा है। अनिवार्य रूप से इसे प्रस्तुत आपको करना होगा। आवेदन पत्र में शिक्षक द्वारा भरी गई प्रविष्टियों में की गई त्रुटि के लिए वे स्वयं उत्तरदायी होंगे तथा अंतिम रूप से सबमिट किए गए आवेदन पत्र में किसी भी प्रकार का संशोधन या परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा। अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण के अंतर्गत ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से स्थानांतरित शिक्षकों को परस्पर उनके विद्यालयों में पदस्थापित किया जाएगा। अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण के फलस्वरूप स्थानांतरित होने वाले शिक्षकों को प्रत्येक दशा में आदेश निर्गत होने के 7 कार्य दिवस के अंदर विद्यालय में अनिवार्य रूप से कार्यभार ग्रहण करना होगा। शिक्षकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन एनआईसी द्वारा विकसित पोर्टल पर अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण मॉड्यूल के अंतर्गत ही स्वीकार किए जाएंगे। मैनुअल आवेदन पत्र जैसे रजिस्टर्ड या स्पीड पोस्ट कुरियर दस्तियाज स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण प्रक्रिया के अंतर्गत ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से स्थानांतरित शिक्षकों को परस्पर उनके विद्यालयों में पदस्थापित किया जाएगा। अब जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा मानव संपदा पोर्टल पर शिक्षकों के विवरण यथा पद, नाम, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर, नियुक्ति तिथि आदि विवरण को संशोधित या अद्यतन किया जाना निर्धारित तिथियों के मध्य होना है। ये म्यूचुअल ट्रांसफर है तो ऑनलाइन आवेदन यानी रजिस्ट्रेशन की तिथि निर्धारित तिथियों के मध्य, ये सारी तिथियाँ अभी डिक्लेयर की जाएंगी। और ये दोस्तों पूरी की पूरी बातें हो रही हैं, आप देख पा रहे हैं। शिक्षक द्वारा किए गए ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंट आउट संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा किया जाना। ऑनलाइन आवेदन 30 से 15 दिवस के अंदर आवेदक की पात्रता या अपात्रता के संबंध में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा संबंधित विकासखंड के खंड शिक्षा अधिकारी को सत्यापन हेतु आवेदन पत्र पर उपलब्ध कराए जाने की अवधि 15 कार्य दिवस के अंदर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा सत्यापन कराए जाने के उपरांत जिला स्तरीय समिति की बैठक या संस्तुति किए जाने की कार्रवाई किया जाना। 1 माह के अंदर शिक्षकों द्वारा अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण संबंधी किसी प्रकार की आपत्ति जिला स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना। 15 कार्य दिवस में स्थानांतरण आदेश निर्गत करना एवं कार्यमुक्त आदेश ग्रीष्मावकाश एवं शीतावकाश में। सत्यापन हेतु शिक्षकों द्वारा उपलब्ध कराए गए अभिलेखों के फर्जी कूटरचित पाए जाने पर संबंधित शिक्षक के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। अतः अंतः जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण के उपरांत संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा कार्यमुक्त करने के संबंध में पृथक से आदेश निर्गत किए जाएंगे। प्रेरणा पोर्टल या मानव संपदा पोर्टल पर 7 कार्य दिवस के अंदर स्थानांतरित शिक्षकों के विवरण का अपडेट किया जाएगा। उपयुक्त निर्धारित प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की विवाद की स्थिति में महानिदेशक स्कूल शिक्षा निर्णय लेने के लिए सक्षम अधिकारी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होंगे। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी पत्र रहा और बड़ी बातें हुई, आपको समझ में आई होंगी, आशा ही नहीं पूरा विश्वास है। लेटेस्ट जो अपडेट रहेगा उससे आपको बहुत ही जल्दी रूबरू कराएंगे। जल्द आपके समक्ष एक नए वीडियो को लेकर पुनः हाजिर होते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।